गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए हमारे पास क्षेत्रफल पे आधारित क्वेश्चन है। देखिए क्या है, किसी चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 32 मीटर है और इसके दो अंतरलंबों की लंबाइयां 6 मीटर और 10 मीटर है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका हम फिगर पहले समझते हैं। देखिए मान लीजिए ये मेरा चतुर्भुज होगा। ठीक है, ये मेरा चतुर्भुज है मान लीजिए। तो इसमें क्या दिया हुआ है, मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, सी, डी। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि एक विकर्ण की लंबाई, देखिए विकर्ण की लंबाई 32 मीटर दिया हुआ है। यानी कि विकर्ण कौन सा होगा, अपोजिट वाले को मिलाने पे जो साइड बनेगा वो विकर्ण हो जाएगा। जैसे ये अपोजिट को मिलाए, अपोजिट शीर्ष को जो मिलाए तो ये क्या हो गया, मेरा विकर्ण हो गया। तो इसमें से दिया हुआ है 32 मीटर। ठीक है, ये 32 मीटर मान लीजिए दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, इसके दो अंतरलंबों की लंबाई। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए दो यहाँ पे लंब डाले, एक यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे हो गया। मान लीजिए ये चीज दिया हुआ है, तो लंब है तो यानी परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री बन रहा होगा। यानी कि ये मेरा ई हो गया, ये मेरा एफ हो गया। तो कह रहा है कि इसका अब क्षेत्रफल निकालिए। तो अंतरलंबों की लंबाई कितना दिया हुआ है, 6 मीटर और 10 मीटर। मान लीजिए कि ये मेरा 6 मीटर है, ये मेरा 10 मीटर है। तो अब कह रहा है कि इसका पूरा पूरा ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना है आयत का। आयत नहीं मतलब कोई भी चतुर्भुज है, तो इसका विकर्ण दिया हुआ है और दो अंतरलंबों की लंबाई, मतलब विकर्ण के बाद दो अंतरलंब, मतलब इसके अंदर दो लंब है, उसका लंबाई दिया हुआ है, तब इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो एक चीज देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज इसका देखिए, ए बी डी ट्रायंगल, ए बी डी ट्रायंगल का क्षेत्रफल है। ए बी डी ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मेरा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस मेरा ये हो जाएगा 32 इंटू हाइट, हाइट क्या होगा ए ई, परपेंडिकुलर जो होगा वही हाइट होता है, इंटू 10। तो ये मेरा ए बी डी का क्षेत्रफल हो गया, यानी कि ये फर्स्ट पार्ट का हो गया। अब सेकंड पार्ट के लिए बी सी डी ट्रायंगल, बी सी डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वही हाफ बेस इंटू हाइट। बेस में यहाँ पे मेरा 32 हो जाएगा और हाइट ये हो जाएगा 32 इंटू हाइट। हाइट मेरा वही परपेंडिकुलर 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है। तो यही मेरा हाइट हो जाएगा, यानी कि 6 मीटर। ये दोनों के एरिया को अगर जोड़ दिया जाए तब ये टोटल चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा देख लीजिए, यानी कि यहाँ से मेरा हो गया 160 मीटर स्क्वायर, और यहाँ से कितना हो जाएगा मेरा 2 से 16, यानी 96 मीटर स्क्वायर। यानी कि अब इसको हम लिख सकते हैं, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल इक्वल टू ट्रायंगल ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस ट्रायंगल बी सी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी डी का क्षेत्रफल हम निकाले थे यहाँ पे 160 अब प्लस 96, यानी कि यही मेरा हो जाएगा 256 मीटर स्क्वायर। एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, मीटर इंटू मीटर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इसमें यही ध्यान देना था कि यह परपेंडिकुलर हाइट दे दिया था, तो ये विकर्ण मेरा हेल्प कर दिया। ये बेस हो गया दोनों ट्रायंगल का और हाइट दिया हुआ था, तो दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल क्षेत्रफल हो जाएगा चतुर्भुज का। थैंक यू दोस्तों।